ये कुछ डिलीवरी थोड़ा ना होती है। 4 फोटो खींचे नहीं कि बस अपनी गाड़ी लेकर के जाओ। मतलब इतनी धद्दड़ जिसे कहते हैं कि बस कह नहीं सकता मैं। इस गाड़ी के अंदर जब ये चलाता हूँ मैं, इसको तो रोड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है। अगर आप मतलब इसमें गाने नहीं चलाओगे तो आपको मतलब दुखी कर देगी एक तरीके से। 2 बैग या 3 बैग आराम से आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आ ही नहीं सकते हैं। कि ये कार बेस्ट है या बेकार है भाई। एक टैंक सीएनजी में चल जाती है लगभग 180-90 किलोमीटर की समथिंग। पे एक काम करो, इसके आप पीछे से देखो तो इसका हल्का हल्का जो लुक है ना वो पोर्श से मैच करता है। भाई मैं भी कभी नेक्सा से अब गाड़ी नहीं ली। हेलो भाई, मैं हूं अभी सरोवर, आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आज देखो फ्रोंक्स के सामने खड़ा हूं। फ्रोंक्स हम सबको पता है कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट है मारुति की तरफ से। जिस किसी को भी अगर फ्रोंक्स जैसी गाड़ी लेनी हो, सीएनजी में लेनी हो, खासकर अपना बजट भाई वो 9 लाख रुपए तक का लेके चल रहा है, तो वो उठा के ले आता है आज के टाइम पे फ्रोंक्स सीएनजी सिग्मा। फ्रोंक्स सीएनजी सिग्मा के पॉजिटिव्स तो मैं आप लोगों को अभी के अभी दुनिया भर के बता दूंगा, बट भाई इसके कुछ नेगेटिव्स भी तो होंगे जो कि इसका एक ओनर ही बता पाएगा लेने के बाद इस गाड़ी को। आज हमारे पास एक ऐसी गाड़ी आई है अपने भाई की, जिन्होंने इस गाड़ी को अभी 1 हफ्ते पहले खरीदा था। 900 किलोमीटर गाड़ी को चला चुके हैं। 900 किलोमीटर में काफी कुछ पता चल जाता है भाई गाड़ी के बारे में। तो आज हम उनका ओनरशिप रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उनकी ऐसी क्या वजह रही कि उन्होंने फ्रोंक्स ली, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। कंपटीशन भरा पड़ा है भाई इंडियन मार्केट के अंदर। फ्रोंक्स कहाँ स्टैंड करती है उनकी नजरों में, उन्होंने क्यों ली, कितने की ली, इसके कुछ पॉजिटिव्स, इसके कुछ नेगेटिव्स, सब कुछ ही पूछ देंगे उनसे। चलो भाई अब इसके ओनर को बुला लेते हैं। तो भाई अब इस गाड़ी के ओनर हमारे साथ आके जुड़ चुके हैं और सबसे पहले मैं भाई का स्वागत करना चाहूंगा। भाई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो भाइयों को। भाई माय नेम इज़ आकाश सोम, आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। ये फ्रोंक्स कार मैंने अभी पिछले हफ्ते ही खरीदी है। तो भाई आकाश भाई मुझे एक बात बताओ, पिछले हफ्ते आपने खरीदी है, फेस्टिव मंथ था ये, बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स वगैरह चल रहे थे, कितने रुपए की पड़ गई ये फ्रोंक्स? भाई ये मेरे को ऑन रोड 8.5 लाख की पड़ी है। 8.5 लाख रुपए की भाई फ्रोंक्स पड़ी है आपको सिग्मा। और इस गाड़ी के अंदर भाई आपको सीएनजी का वेरिएंट मिल गया है। ये सीएनजी में भाई आप फ्रोंक्स सिग्मा ले आए अपने घर। 8.5 लाख में मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है। मुझे थोड़ी सी स्टोरी बताओ कि आपने इस गाड़ी को कैसे परचेज किया, क्योंकि कंपटीशन तो आपने पक्का देखा होगा मारुति के अंदर ही। भाई मैं लेने तो बलेनो गया था, वो 6-6.5 लाख 7 के समथिंग मेरे को पड़ रही थी। लेकिन मैंने जब देखा इसके, उसको देखा और इसको देखा, बलेनो और फ्रोंक्स को देखा, तो ये मैंने इसका कोटेशन ली तो मेरे को 1 लाख रुपए ही महंगी पड़ी थी सिर्फ ये। उसके बाद में मेरे को बलेनो कुछ खास नहीं लगी। बलेनो के मेरे फिर दूसरी चीज़ ये है कि ये कार मेरे फादर मेरी मदर दोनों को अच्छी लगी थी। मैंने सबसे पहले उन्हीं को दिखाया था। हालांकि मैं बुकिंग अमाउंट बलेनो का ही लेके गया था, लेकिन उसके बाद में मेरा जो है एकदम से मूड चेंज हुआ कि फ्रोंक्स ही लेते हैं। क्योंकि फ्रोंक्स मुझे आज के टाइम पे क्या है, बलेनो बहुत डाउन जा चुकी है और फ्रोंक्स एकदम से नई कार है। फ्रोंक्स को अभी रिसेंटली ही लॉन्च किया था 2-3 साल पहले मारुति वालों ने, और हिट प्रोडक्ट है एक तरीके से। अगर आप आधी रात को भी बेचना चाहोगे तो आराम से बिक जाएगी ये गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। फ्रोंक्स का सिग्मा लेने का कैसे विचार बन गया भाई? भाई बेस मॉडल तो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कुछ इतना खास बजट नहीं था, क्योंकि और भी घर में चीज़ें हैं जो मैनेज करके चलनी पड़ती हैं। बट भाई मैं आपकी चॉइस को एक नंबर कहना चाहूंगा। बेस वेरिएंट आपने लिया है, अब जब भी आप इसमें आफ्टर मार्केट काम करवाना चाहते हो तो भाई अपनी पसंद का करवा सकते हो। म्यूजिक सिस्टम अपनी पसंद का करवा सकते हो। बिल्कुल। अभी तो भाई ने 900,000 किलोमीटर ऐसी गाड़ी चला दी है बिना स्टीरियो लगवाएंगे भाई का जल्दी से जल्दी। अब मुझे भाई सबसे पहले इस गाड़ी के आउटर लुक से ही शुरू कर लेते हैं। इस गाड़ी के हेडलैम्प्स कैसे हैं जब आप रात को चलाते हो? हेडलैम्प्स रियलिटी तो अभिजीत भाई ये है कि इतने कुछ खास नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि जो ये है कि एक ज़्यादा अगर इसके फोकस की मैं आपको बात बताऊं, अगर मैं सीधी गाड़ी खड़ी करके और अंधेरे में बिल्कुल खड़ी करता हूं इसको, तो ज़्यादा खींचतान के 150 मीटर तक ही लाइट जाएगी, इससे ज़्यादा लाइट नहीं। जैसे हाई बीम कर देता हूँ, हाई बीम में इसकी कुछ इतनी खास नहीं है। ये तो मेरे को चेंज कराने पड़ेंगे। मारुति फ्रोंक्स के अंदर जो सिंगल प्रोजेक्टर आता है ना भाई, उसका थ्रो इतना बेकार है। हर ओनर से आप पूछना ये बात, भाई थ्रो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मारुति फ्रोंक्स के सिंगल प्रोजेक्टर का। जैसे कि आप मुझे ऑफ कैमरा भी बता रहे थे कि मारुति की आपको सर्विस वगैरह कैसी लगी? भाई नेक्सा की जो डिलीवरी पॉइंट मैं लेने गया था, और वहाँ मतलब स्टाफ, वैसे स्टाफ ठीक है, स्टाफ को नहीं कह सकते, बट नेक्सा की जो डिलीवरी पॉइंट है ना, जब डिलीवरी होती है इतनी धद्दड़ है कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता उसके बारे में। मतलब आज से पहले बहुत कार डिलीवरी हुई मैंने, अब से पहले एक बोलेरो थी उसकी भी डिलीवरी कराई थी महिंद्रा से। इतनी बेस्ट डिलीवरी कराई उन्होंने कि ये देखो, डिलीवरी में कम से कम उन्होंने आधा घंटा लिया, और यहाँ मात्र 5 मिनट के अंदर नेक्सा ने मेरे को मेरी गाड़ी हाथ में दे दी। सिर्फ ये डिलीवरी है। 4 फूल, 1 फूल यहाँ लगा दिया, 2 फूल यहाँ लगा दिया, ना इसके ऊपर कोई कवर डाला ना कुछ करा। मतलब 5 मिनट जिसे बोलते हैं कि गिनती के 5 मिनट में मेरे को स्टाफ ने गाड़ी मेरे हाथ में दे दी थी। ये कुछ डिलीवरी थोड़ा ना होती है। 4 फोटो खींचे नहीं कि बस अपनी गाड़ी लेकर के जाओ। मतलब इतनी धद्दड़ जिसे कहते हैं कि बस
कह नहीं सकता मैं कुछ। भाई की बात को एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ अच्छे से। मैं भी गया था भाई की गाड़ी की डिलीवरी पे। भाई कंपनी वालों को मैं बता देता हूँ, उनके लिए तो ये डेली का काम है गाड़ी बेचना। उनके यहाँ से दिन में 70 गाड़ी निकलती है, 80 गाड़ी निकलती है, हमें मतलब नहीं है। हम अपनी जेब से भाई सब 8.5 लाख रुपए पे कर रहे थे, हमारे लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट है। हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारी गाड़ी जब हम ले रहे हैं, हमें एक मेमोरी बनाना चाहते थे। इन लोगों ने मेमोरी को तहस नहस कर दिया। ना ही गाड़ी के ऊपर कवर ढका था, ना ही भाई को कोई चॉकलेट्स वगैरह, कुछ हैम्पर वगैरह। जैसे कि भाई कहते हैं कि नेक्सा प्रीमियम है, प्रीमियम है। भाई कौन सा प्रीमियम है ज्यादा? अरीना है भाई, अरीना है भाई ज्यादा प्रीमियम, क्योंकि हमारे यहाँ सबके एरिया वाइज अलग अलग होता है। हमारे यहाँ जो डीलरशिप है बहुत ही वाहियात डीलरशिप है, और मैं तो भाई इन फ्यूचर कोई गाड़ी लेना नहीं चाहूंगा उन पे से। भाई मैं भी कभी नेक्सा से अब गाड़ी नहीं लूंगा। आकाश भाई एक बार साइड में आ जाओ और मुझे इस गाड़ी के कुछ पॉजिटिव्स वगैरह बता दो। भाई पॉजिटिव्स तो काफ़ी अच्छी है, वैसे कोई ख़राब नहीं है गाड़ी में कोई कमी नहीं है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि इसकी लाइट वगैरह का, बाकी तो फिर भी ठीक है। कुल मिला करके ग्राउंड क्लियरेंस इसका काफ़ी अच्छा है। ये सब तो भाई बता रहा है गाड़ी के बारे में। आकाश भाई यहाँ पे अब मुझे ऑन पॉइंट बताओ कि सीएनजी में लेने का क्या पर्पस बन गया था गाड़ी का? बात तो यह है अभिजीत भाई कि मैं कार जो बुक करके आया था, मैं ये पेट्रोल ही बुक करके आया था। लेकिन बस एकदम से घर में बातचीतें हुई, फिर फादर कहने लगे कि मैं अभी मेरी रनिंग हो जाएगी, तो रनिंग के मैटर में फिर मैंने सीएनजी करा दी। रात में चेंज करा दी थी मैंने ये कार। और सीएनजी कराने के बाद अब आप इस गाड़ी को 1000 किलोमीटर चला चुके हो। कुछ फर्क लगा आपको पैसों में? जो आपने 1.5 लाख रुपए ऊपर से दिए हैं वो कहीं वैल्यू कर रहे हैं? नहीं, वैल्यू है। अभी ये कितने रुपए में फुल टैंक हो जाती है? ये मैंने इसमें बिल्कुल टंकी इसकी बिल्कुल ख़त्म करके मैंने 725 रुपये की डलवाई थी, और उसमें 8.5 kg सिलेंडर आया था। मतलब गाड़ी डायरेक्ट पेट्रोल पे लग रही थी, तो पेट्रोल पे ही थी, सीएनजी बिल्कुल भी नहीं थी। चलती कितनी है एक टैंक सीएनजी में? एक टैंक सीएनजी में चल जाती है लगभग 180-90 किलोमीटर की समथिंग। 180-90 किलोमीटर 8.5 kg के करीब में। तो कैलकुलेट करके भाइयों आप लोग ही बताना कमेंट सेक्शन के अंदर क्या कुछ माइलेज अभी दे रही है। हम लोग भी इसका टेस्ट करेंगे, तो आप लोग देख सकते हो चैनल के ऊपर, वो आ जाएगी वीडियो। आकाश भाई एक चीज मुझे बताओ, जब पेट्रोल की लेने वाले थे तो यहाँ पे आपको बहुत तगड़ा सा बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है, सीएनजी में आपको बूट स्पेस नहीं मिलता। तो इसके ऊपर क्या विचार है? बैग्स वगैरह कहाँ रखते हो? बैग्स वगैरह बस थोड़ा ये है कि इधर एडजस्ट हो जाते हैं यहाँ पर, और कुछ यहाँ रख लेते हैं। और मतलब फिर भी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बैग लेकर के कोई चलता है। अगर आप कितनी भी लंबी ट्रिप पे निकल रहे हो तो ज़्यादा 2 बैग हो जाएंगे, 3 बैग हो जाएंगे, क्योंकि ओनली पहली बात तो ये ज़्यादा बड़ी गाड़ी तो है नहीं, 5 सीटर गाड़ी है। कितने हो जाएंगे 5 मेंबर्स के? अगर हम कपड़े 3 दिन के भी लेकर के चले तो 2 बैग या 3 बैग आराम से आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आ ही नहीं सकते हैं, आराम से आ जाते हैं। और सीएनजी में भाई मुझे एक चीज और बताओ, क्या गाड़ी दब के चलती है सीएनजी के अंदर? नहीं, देखो सीएनजी और पेट्रोल को अगर हम कंपेयर करें कुछ तो फर्क पड़ेगा। जो बात पेट्रोल की है वो सीएनजी कभी भी नहीं दे सकती। गाड़ी बड़ी है या छोटी है, फर्क तो पड़ता है। भाई मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि इस गाड़ी से बेस वेरिएंट लिया है भाई ने। बेस वेरिएंट के अंदर भरपूर फीचर्स है। वॉक अराउंड वीडियो भी डाल दिया इससे पहले, आप उसे भी जाके देख सकते हो। अब आकाश भाई आ जाओ एक बार गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर बैठ के बात करेंगे। भाई देखो बेस वेरिएंट है तो आपको यहाँ पे ऐसे चाबी लगानी पड़ेगी। चाबी लगाने के बाद आप इस गाड़ी को ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। मुझे एक चीज बताओ, जैसे बेस वेरिएंट लिया, स्टीरियो वगैरह नहीं आता है इसके अंदर, आपको इसकी इंसुलेशन वगैरह का प्रॉपर आइडिया है क्या? गाड़ी में चलते हुए विंड नॉइस या फिर रोड नॉइस बनती है? इस गाड़ी के अंदर जब ये चलाता हूँ मैं इसको, तो रोड नॉइज बहुत ज्यादा आती है। अगर आप मतलब इसमें गाने नहीं चलाओगे तो आपको मतलब दुखी कर देगी एक तरीके से। आकाश भाई ये 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन चला रहे हो आप, इसमें 220 तक की मार्किंग आती है। तो आपने पेट्रोल के ऊपर ये कितनी भगाई है और सीएनजी के ऊपर कितनी भगाई है, ये बता दो एक बार भाइयों को। भाई मैंने सही मानने में तो ये है, जो आप देख रहे होंगे इसमें पेट्रोल का फ्यूल देख रहे होंगे कि कितना है। ये 1 वीक हो गया है, सिर्फ दो डंडे जो हैं इसमें घटे हैं। मैंने इसमें 37.5 लीटर तेल आया था, और ये 3600 के आसपास मेरा इसमें टैंक फुल हुआ था। मैं शोरूम से लाया था, तो इसमें मेरे को 2-3 लीटर के समथिंग ही तेल मिला था, और थोड़ी सी सीएनजी मिली थी, तब मैंने फुल कराया था। तो अभी आप देख रहे हो कि ये तभी का है पेट्रोल। अभी मैंने इसमें 1 रुपये का नहीं गिराया, जब ही गिराया था बस। तो पेट्रोल पे पहली बात तो ये है कि मैंने ज़्यादा गाड़ी ये चलाई नहीं है, और जैसे मैंने गाड़ी चलाई है तो सीएनजी पे तो ये देख लो, सीएनजी पे तो मैंने 120 क्रॉस करी है ये मेन हाईवे पे। उसके बाद में मैंने कुछ फिर इसका टेस्ट लिया था पेट्रोल पे भी सेम भगाई है। लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा क्या आरपीएम पे एकदम से फ़र्क पड़ता है। जहाँ गाड़ी मतलब एकदम से उठा करके भगाता हूँ तो वही है, जैसे सीएनजी और हम पेट्रोल को कंपेयर कर रहे थे, अभी बात हुई थी हमारी इस बीच में, तो वही चीज़ है। बस थोड़ा सा क्या हल्की सी गाड़ी दब के चलेगी बस, अगर आप सीएनजी पे एकदम से दबाते हो। सीएनजी में कुछ ना कुछ फर्क तो आता ही है। जैसे भाई, आप इस गाड़ी को 120 लेके गए हो, बिल्कुल। इसकी हैंडलिंग और ब्रेकिंग बता दो एक बार 120 पे। भाई हैंडलिंग तो इसकी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है, क्योंकि
100 अगर मैं स्टीयरिंग एकदम से काटता हूँ तो एकदम से तुरंत एकदम गाड़ी घूमती है। के बाद में रही बात ब्रेकिंग की, ब्रेकिंग भी काफ़ी हद तक ठीक है इसकी गाड़ी की। वैसे इस गाड़ी के अंदर केवल 2 डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलती है, पीछे ड्रम ब्रेक्स देखने के लिए मिल जाती है भाई को। एसी कैसा है गाड़ी का? गाड़ी का एसी एक नंबर का है, क्योंकि बेस वेरिएंट से आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल फीचर है वैसे तो ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, बट जैसे कि अभी मैं भी भाई के साथ गाड़ी में बैठ के आया तो भाई मुझे इस गाड़ी का एसी बहुत ज़्यादा मतलब पसंद आया एक तरीके से। भाई 8-8.5 लाख इन्वेस्ट करने के बाद देख सकते हो जब ओनर पीछे आके बैठता है तो कंफर्ट का मामला कैसा है ओनर भाई, ये बता दो एक बार। भाई गाड़ी के अंदर कंफर्टेबल बहुत है, सीट्स इसकी बहुत अच्छी हैं और कंफर्टेबल हैं, सबसे बड़ी बात ये है। देखो हेडरेस्ट भी इसमें आप मिल ही रहे हैं बेस मॉडल से। और भाई ये एक चीज़ देख सकते हो आप, हेडरूम भाई को बहुत ही थोड़ा सा देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा लंबा आदमी बिठा दोगे तो उसका सिर जरूर अड़ जाता है, लेकिन भाई के केस में ऐसा कुछ नहीं है। भाई को कंफर्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है गाड़ी का। चलो आकाश भाई, ये सब तो अच्छाइयाँ हो गई गाड़ी की, गाड़ी बहुत ही बढ़िया है, गाड़ी में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। थोड़े से नेगेटिव्स जो आपको लगते हो कि बेस वेरिएंट होने के बावजूद या फिर आपने फ्रॉन्क्स लिए, इसमें आपको कोई कमी ऐसी लगती हो? भाई ऐसा तो मेरे को इसको में कुछ खास लगता नहीं है, बाकी मैंने आपको बताया इसकी लाइट्स वगैरह का है। उसके बाद में मैं जो आपने देखा होगा पीछे गाड़ी की जो डिग्गी है उसके अंदर मतलब पार्सल ट्रे नहीं है, तो मतलब बेस मॉडल में ये बहुत छोटी सी, अगर हम आफ्टर मार्केट उस चीज़ को देखें तो ज़्यादा कितने की होगी, 500 की। तो मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें मतलब कंपनी नहीं दे रही है, ये बहुत गलत बात है। कि चलो वीडियो का एंड कर लेते हैं। आकाश भाई मुझे ये बताओ, क्या आप संतुष्ट हो इस गाड़ी को लेने के बाद? क्या ये गाड़ी आपको सेटिस्फाई कर पा रही है? भाई मेरे को तो सेटिस्फाई कर रही है गाड़ी, 1% का भी रिग्रेट नहीं है? नहीं, रिग्रेट का कोई मैटर नहीं है, क्योंकि भाई जरूरत से ज्यादा चीजें ऑफर कर रही है वैसे तो गाड़ी। मैं भाई ये कहना चाहूँगा विजित भाई, क्योंकि ये गाड़ी क्या है मेरे को बहुत पसंद है। इसका सा आपको, आप एक काम करो, इसके आप पीछे से देखो तो इसका हल्का हल्का जो लुक है ना वो पोर्श से मैच करता है। आपने देखा होगा इसके पीछे से आप लुक चेक करना। और इसके बाद में अभी तो क्या है, ये बेस मॉडल अभी है, अभी कुछ टाइम बाद जब मैं इसको आपको बेस से टॉप मॉडल करूँगा, मैं आपको फिर एक बार मिलूँगा और आपसे इस बारे में बातचीत करूँगा। आप एलॉय गिरवाऊँगा, एलॉय के एलॉयज देखना इसके अंदर जब मैं काम कराऊँगा, मतलब आपको चैनल पे पक्का एक वीडियो ऐसी डलवाऊँगा मैं जिसको मैं बताऊँगा कि अब ये बेस मॉडल रही है या टॉप मॉडल रही है, तब मैं इस कार को बताऊँगा कि ये कार बेस्ट है या बेकार है। मतलब भाई का पूरा मन है गाड़ी को बेस टू टॉप कराने का। भाई से हम बेस टू टॉप कराते ही जरूर मिलेंगे। भाई बहुत ज्यादा धन्यवाद। और एक चीज का आंसर और कर दो, अगर मैं आज आपके पास 9 लाख रुपए लेके आऊँ अपनी जेब में, क्या मुझे रिकमेंड करोगे फ्रॉन्क्स की तरफ जाने के लिए? बिल्कुल करूँगा भाई। चलो तो भाई, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो थोड़ा सा भी, तो यहाँ पे 1-2 वीडियोस और सजेस्ट हो रहे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाइयों।